अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। चूँकि कल एक जो निर्णय आया, हाई कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया है। तमाम लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या है उनका व्यक्तिगत विचार कि लॉकडाउन के संबंध में उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत पांडे नाम है हमारा। प्रशांत जी, मतलब अगर लॉकडाउन लगता है या नहीं भी लगता है, आपके क्या व्यक्तिगत विचार हैं? देखिए सर, लॉकडाउन लगना या ना लगना अपनी विवेक को बुद्धि के ऊपर है, लेकिन लॉकडाउन से प्रॉब्लम तो होती ही है लोगों। देखिए, लॉकडाउन का मेन जो है, लॉकडाउन से जो गरीब है वो मर जाएगा, और जो अमीर जो हैं, जो एसी में सोते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ये जो बड़े वर्ग हैं, अभी सुबह का ही ये प्रकरण आया है कि जो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हैं गोरखपुर महानगर में, उनका ये कहना है कि भैया लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए। चूँकि आपकी दुकानें हैं, आप समाज सेवा का काम भी करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में लगना चाहिए। हाँ, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। का पालन होना चाहिए। उसमें दुकानें कुछ नियत समय पे खुलें, दिन वाइज खुलें कि इस दिन ये दुकानें खुले, रोस्टर वाइज खुलनी चाहिए। जो पहले जो हुआ था उस टाइप से होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार। क्या कहना चाहते हैं? अगर लॉकडाउन लगता है तो मतलब तमाम समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी भी समस्या है। आप भी पेशेगर हैं, काम करते हैं। क्या लगता है किस तरीके से मतलब ये निर्णय अगर लिया जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी, हमारे विचार से तो मुख्यमंत्री जो स्टेप लिए उन्होंने सही लिया है, क्योंकि इससे गरीब वर्ग को बहुत ही परेशानी हो जाएगा। गरीब वर्ग एक बार पहले जो लॉकडाउन लग चुका है उससे बुरी तरह टूट चुका है। इसलिए क्रमवार ऐसा लगना चाहिए कि लॉकडाउन भी लगे और सब सुचारू रूप से काम भी चलता रहे, कि जिससे गाइडलाइन के हिसाब से काम चलता रहे। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद है। क्या लग रहा है अगर लॉकडाउन लग जाता है, उसमें क्या आपका विचार? सुनिए, लॉकडाउन अगर लगता है तो 80% जो मतलब जनता है वो बेरोजगार हो जाए, हो भी गई है। क्योंकि देखिए, अगर फुल डे अगर लॉकडाउन लगता है तो जो डेली मजदूर है, जो डेली बेस पे काम करते हैं, उन लोगों का एकदम इकोनॉमी से पूरा चरमरा जाएगा, एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। और एक आदमी अगर जो काम करते हैं पर डे दिहाड़ी अगर उनका 300 रुपये मिलता है तो वो 10 आदमी को जिलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया, आप उसके पक्ष में हैं? सर, वो पक्ष में है। और एक चीज़ और, कोरोना का देखते हुए, कोरोना का जो प्रक्रिया जितना तेज़ी से बढ़ रही है उसको देखते हुए मतलब ये होना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। जो भी लेबर माने जो भी कैटेगरी के आदमी है जो काम काज करने वाले हैं, उन लोगों को ये होना चाहिए कि कोरोना का नियम का पालन करें, मास्क लगाए। पर थोड़ा सा उसमें गाइड, जो लॉकडाउन लगती है तो जिस टाइम में भीड़ भाड़ होता है उस टाइम में थोड़ा सा लॉकडाउन का प्रयोग करना चाहिए। पुलिस पूरा गाइड करे, जो विदाउट मास्क है उस पर चालान काटे। हाँ, वो तो प्रक्रिया जो है शासन प्रशासन अपना कर ही रहा है। बिल्कुल, जो भी लोग होते हैं उन लोग का ये होना चाहिए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस लॉकडाउन अब पहले जैसा, जिससे इसके पहले 2020 में जो हुआ था, 2020 में, उस तरह का संपूर्ण लॉकडाउन न लगे तो बेटर है। क्योंकि उस टाइम में बहुत आदमी मतलब बेरोजगार हो गया था। कितना आदमी का सैलरी भी कट कट के आ रही है। प्रशासन ने जो लगाया है, अपना निर्णय लिया है, उनके लिए वो तो काफ़ी सही है। उनका कहना है कि गाइडलाइन को पालन करते हुए लगना चाहिए। एक माता जी हैं, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। क्या कहना चाह रही हैं? अगर लॉकडाउन लग जाए कितनी परेशानी होगी आप? बहुत अब साल भर से लॉकडाउन में मनाई मर जाई है बाबू। ई नहीं हो पावे, दिन भर मनाई काम कर, रात के लगा दिया जाए जा, का बोला ला 2 बार मनाई मार जाई है हर तरह से। आज जबर मनाई नहीं मार जाई है बाबू। दिन भर कमा खाए, अपन जहाँ भीड़ भड़का देखा हटा दे, आया पर रोजगार करी है भाई। एक सज्जन और हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है सर जी अमन कुमार। क्या कहना चाहते हैं? हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग कार्य करते हैं जब से कोरोना लॉकडाउन 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ने तो सरकार का ठेकेदार, हम लोग ठेकेदार के ठेकेदार हैं। हमारी सरकार अगर होती तो हम लोग को हर मंथली पैसा देती। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं ना। आप कभी सरकार से ये पूछते हैं कि क्या सफाई कर्मचारियों को पैसा मिलता है हर महीने? योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को
हम लोग अपने घर के अंदर काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं। संसद बनाए, 20 साल से उन्होंने गोरखपुर को एक गांव बना के रखा। उसके बाद से लेकर के आज तक किसी सफाई कर्मचारी, उसके घर के अंदर कितनी पीड़ा है, उनकी बेटियों की शादी है, आज मुझे पीएफ नहीं मिल रही है। ध्यान से सुनेंगे सर जी। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए हमारी वेतन 4 महीना 6 महीना कार्य करते हैं, उसके बाद वो 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद 1 महीने का वेतन देता है, वो काट करके, इसलिए कि कोरोना में देना है। तो क्या हम 6 रुपये में 200 रुपये रोज़, 600 रुपया महीने के हिसाब से आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरी भारत की बात है कर्मचारियों की। हम किससे कहें? हमने अपने पीएम साहब को दिया, सीएम साहब को किया, राष्ट्रपति महोदय जी को दिया, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गणेश जी को कहा, डीएम साहब से कहा, कमिश्नर साहब को दिया, लेकिन किसी ने आज तक, मेरी 3 साल से 5 साल गुजर गया, कोई वेतन नहीं मिला, न पीएफ मिला। अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है, हाँ। अभी तक तो हुआ है कि लॉकडाउन लगाना था, लेकिन प्रशासन ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ। यदि लगता है तो कितना असर होगा आम जनता पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता मर जाएगी, खाए भी ना मर जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या विशेष राय है कोरोना को लेके। सर, आपका क्या नाम है? राधेश्याम मिश्र। कोरोना जो है वो लगातार उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मृत्यु जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सरकार जो है कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, कुछ जो है विशेषज्ञ उनका कहना है, मानना है 1 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। क्या लगता है, यदि लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, आम जनमानस पे क्या असर पड़ेगा? लॉकडाउन जो है लगाना ज़रूरी है, लेकिन उसका पालन जो है बहुत कम लोग जैसे कर पा रहे हैं। और जैसे सरकार बता रही है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, तो मास्क तो कुछ लोग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो इस पर उन्हें प्रताड़ित दंड तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। और मनुष्य पहले जो है अपने विचारों को, अपने जैसे अपने मन को पूजा पाठ में या लगाता था, और अब भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अत्याचार सहन नहीं कर पा रहे हैं, अत्याचार बढ़ता भी जा रहा है। अब जैसे कलयुग में पाप जो है, इस युग में पाप का जो है घड़ा काफ़ी विशेष भर गया है, और माता पिता साथ में जा रहे हैं, उसके साथ में उनकी एक बच्ची भी जा रही है, और यह नहीं सोच रहे हैं कि बुजुर्ग साथ में हैं, उसके बावजूद भी जो है उनके अंदर जो है हैवानियत भरी हुई है, और वह उस बच्चे को खींच करके और उनके साथ जो है गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। और पहले जो है हम लोग यह देखते थे, जब बच्चे थे छोटे, तो बैलों को यह जाबा लगाया जाता था और ज़बरदस्ती लगाया जाता था, लेकिन आज वही जाबा, मान लीजिए वही जाबा अब हम लोगों को भी लगाया जा रहा है, और जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और कोरोना जो है अब यह जाने वाला नहीं है, यह हमेशा अब रहेगा। यह एक बीमारी के रूप में, जैसे पहले तावन थी, तो तावन की तरह से यह कोरोना भी लग रहा है अब छोड़ने वाला नहीं है। और मनुष्य पहले अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर ध्यान देता था, तो बताइए जो है 250-250, 300-300, 1000-1000 वर्ष लोग पूजा करते थे सतयुग में, और उसमें जो है आया कलयुग में भी एक सुन्ना हट गया। अब मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष हो गई। अब 100 वर्ष में भी लाले पड़ गए हैं कि अब मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष से 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष कोई जी रहा है, लेकिन जो पहले के लोग हैं वो अभी 100 से ऊपर भी जा रहे हैं, 100 भी जा रहे हैं, 110 भी जा रहे हैं, 105 भी जा रहे हैं, 107। जैसे उदाहरण के लिए हमारी माँ ही जो है 98 साल की हो गई है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण काम करती है, अपना पानी पी लेती है,
शौच क्रिया आज कर लेती है, स्नान कर लेती है, अपना कपड़ा पहन लेती है। और इस उम्र में 98 साल की उम्र हो गई, 99 चल रहा है, लेकिन अपना वह हर कार्यक्रम कर ले। हाँ, सब लोग बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का वह ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। हाँ, ये है, भगवान को याद करती रहती है, हमेशा उनका पूजा करती है, कहती है भगवान हमारा जल्दी से जल्दी हमको वहाँ बुलाइए। लेकिन उनको बुलाने वाले नहीं, तो हम हंसी में कह देते हैं कि अरे जब तुम्हारा नाम यहाँ डॉक्टर के यहाँ लिखाते हैं तो नाम तुम्हारा इसरावती है, लेकिन लोग लिख देते हैं अमरावती। तो उसी तरह से वहाँ ब्रह्मा भी नाम तुम्हारा भूल गए हैं, रजिस्टर में नाम मिल नहीं रहा है। इस नाते जो है तुम अभी हो सकता है कि 100 भी पूरा करो। और उन्हीं के बच्चे हम लोग हैं कि जो अभी 66 साल 67 साल की उम्र है, लेकिन लाले पड़े हुए हैं कि भगवान देखिए कब तक जिंदा करते हैं। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, अपने व्यक्तिगत विचार है, कर्म है, सत्कर्म है, उसके ऊपर आयु जो है वो डिपेंड करती है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है सर आपका? विजय शंकर मिश्रा। सर, अभी का प्रकरण है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने चुनौती दे दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके लिए चुनौती दी है कि लॉकडाउन जो लगना था 7 दिन का वो नहीं लगाना चाहिए। क्या लगता है, यदि लॉकडाउन लग जाता है तो क्या असर पड़ेगा आम जनमानस पे? देखिए, यदि लॉकडाउन लग जाता है तो निस्संदेह आम जनमानस पर इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग परेशान होगा, जिसका वजह यह है कि वो रोज़ कमाने और खाने वाले हैं। बाकी तो जो धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं, उनके पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चूंकि हम लोग गोरखपुर में हैं, यहाँ के तमाम पूंजीपति हैं, उनका ऐसा मानना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, चूंकि उन्होंने अपना एक बैकअप कर रखा है। लेकिन जो आम जनमानस है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके विषय में क्या कहना है? इसीलिए कह रहे हैं कि लगना चाहिए, लेकिन ये है कि जो एक शहर से दूसरे शहर में जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको वहाँ का वहीं पे रोक करके उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह से। और बाकी सबसे ज़्यादा समस्या यही है इस लॉकडाउन में कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होगा या हो रहा है या पिछले साल हुआ है तो मध्यम और निम्न वर्ग ही हुआ है। बाकी किसी पे विशेष प्रभाव उस तरह का नहीं पड़ा है, या तो खाने पीने को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, या इलाज को लेकर के। हर तरह से अगर कोई परेशान हुआ है तो यह दो वर्ग ही विशेष रूप से परेशान हुआ है। सरकार से आपका कोई अपील, विशेष अपील आप कुछ करना चाहते हो हमारे माध्यम से? बिल्कुल, हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जो नियम है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, और जो जहाँ पर हैं वहाँ पर उनके लिए समुचित उचित व्यवस्था की जाए, जिससे वो ज़्यादा पैनिक ना हो, और जो इस समय मची हुई है होड़ पिछली बार की तरह से तुरंत घर वापसी के लिए, वो किसी भी तरह से उस स्थिति को संभालने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, हमसे धन्यवाद, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तमाम जनता थी, उनसे हम लोगों ने बात की है। कुछ का मानना है कि लॉकडाउन अगर लगता है तो सही है, कुछ का कहना है कि तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो है कोरोना वो अपने चरम पे है। और हम अपने प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये सबसे अपील करते हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, मास्क का लगातार उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करें, हाथ को धोते रहें।